गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शो में बातचीत करेंगे न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों से लेकर हम हर एक छोटी खबरों की। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले हम एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स से। आज 5 जुलाई है, तो क्या कहता है 5 जुलाई का एनबीटी, बताते हैं आपको। पहली खबर, पीएम ने दिया चैलेंज, ऐप में आत्मनिर्भर होगा भारत। तो सोशल मीडिया ऐप बनाओ और 20 लाख का इनाम पाओ। चीनी ऐप्स बंद करने के बाद, जो चीनी ऐप्स भारत में बैन कर दी गई, उसके बाद अब पीएम मोदी ने भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का जो फैसला लिया था, उसी कड़ी में 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अब जो भी ऐप बनाएगा, सोशल मीडिया ऐप बनाएगा और वो सक्सेसफुल रहती है, तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस तरीके की खबर। चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐप के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शनिवार को देशवासियों को चैलेंज दिया। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान कर उन्हें मेड इन इंडिया ऐप बनाने की चुनौती दी है। पीएम ने कहा कि जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है, तो ये अच्छा अवसर है उन प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि ऐसे ऐप्स बनाए जो हमारे बाजार को संतुष्ट कर दुनिया के जो प्रतिस्पर्धा है उसको हम जीत सके। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हम बना तो रहे हैं, लेकिन अब ऐप्स की दुनिया में भी भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो इसी को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जो सक्सेसफुल ऐप रहेगी उसको 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो चीन को झटके पर झटका, कानपुर आगरा मेट्रो से चीनी कंपनी हटाई। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी के टेंडर खारिज कर दिए हैं और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए चीनी कंपनी सीआरपीआरसी नैनजिंग पुजहेन लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो एक ये झटका। दूसरे, जापान फिर टाल सकता है शी का दौरा। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आधिकारिक दौरे को जापान फिर रोकने जा रहा है। जापान की सत्ताधारी पार्टी ने हांगकांग पर चीन के नए कानून के विरोध में शी के दौरे पर विचार की अपील की है। इसी मुद्दे पर कनाडा ने प्रत्यार्पण संधि रद्द कर दी है। तो चीन को ये दूसरा झटका जापान की तरफ से। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका ने उतारे वॉरशिप। तो अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका के कदम को इस समुद्री इलाके में चीन की दादागिरी को चुनौती माना जा रहा है। अमेरिका ने कहा यूएसएस निमित्त और यूएसएस रोनाल्ड रीगन समेत 6 वॉरशिप उतारे गए हैं। तो ये तीसरा झटका है जहाँ चीन की तरफ से कई हरकतें सामने आई। भारत की अगर बात करें तो एक और हम चीन की वजह से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर हम जो एलएसी है वहाँ पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं। 20 जवान हमारे शहीद भी हुए थे। इसके बाद जो तनातनी बढ़ी है, अब वो तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और साथ ही साथ बता दें, जो हरकतें रही हैं चीन की, उसको देखते हुए जवाब देने की जो तैयारी की गई थी उस कड़ी में काफ़ी आगे अब बढ़ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार देगी बम्पर नौकरी, अधिकारियों के भत्ते में 733% तक की। तो हिंदुस्तान क्या कहता है आपको बताएं। चीन सीमा से लद्दाख सहित देश के पूर्वोत्तर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से बिछाने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है। इसी के तहत सड़क निर्माण के सरकारी उपक्रम में जूनियर मैनेजर से लेकर कार्यकारी निदेशक के पद साक्षात्कार के जरिए भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 जुलाई है। अधिकारियों ने बताया कि मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर पर बम्पर भर्ती की जाएगी। असिस्टेंट सीधे ठेके पर भर्ती होने वाले उक्त पदों का वेतन 80,000 से 45,000 रुपये प्रति माह होगा। इसमें वेतन भत्तों में सालाना 8% की वृद्धि भी शामिल है। तो रोजगार की तरफ एक बार फिर से भारत बढ़ता हुआ, जहां एक और चीन से तनातनी, तो वहीं दूसरी ओर भारत में अब रोजगार देने की तैयारी। देखते हैं कि किस तरीके से आगे ये जो कदम उठाया जा रहा है ये सफल बनाया जाएगा इसको। तो देश में कोरोना से मरीजों की मौत का बदल रहा ट्रेंड।
पूरी खबर बताएं आपको। देश में कोरोना के मरीजों की मौत का ट्रेंड बदल रहा है। वायरस से जान गंवाने वालों की बीमारों और बुजुर्गों के मुकाबले सेहतमंद और 60 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो जो पहले कहा गया था कि बीमार और बुजुर्गों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, उन पर क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इसीलिए उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब जो हेल्दी पर्सन्स हैं और जो 60 साल से कम की उम्र के लोग हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है कोरोना की वजह से। तो ये चौंकाने वाली चीज़ सामने आई है, क्योंकि शुरुआत से ये कहा गया था कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन आज के वक्त में कोरोना की वजह से हर उम्र के लोग, हर तरह के लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अब ज़्यादा आंकड़े जो आ रहे हैं वो 60 साल के कम उम्र वाले लोगों के आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दूसरी खबरों की। तो चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत का समर्थन करता है। बता दें, यूएस सीनेटर ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले चीनी आक्रामकता के खिलाफ भारत का समर्थन करता है अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ से जो समर्थन की बात कही गई है, उसको लेकर यूएस सीनेटर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं अब कुछ राजनीति को लेकर बात कर ली जाए, लेकिन उससे पहले बता दें चंद्र ग्रहण के बारे में। तो लग चुका है साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, देशों में दिखेगा अद्भुत नज़ारा। तो चंद्र ग्रहण आज, जैसे कि हमने पिछले दिन भी आपको अवगत कराया था कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और जो कि अब चल रहा है, लग चुका है चंद्र ग्रहण। तो 11:22 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये सुबह 8:37 पर शुरू हुआ था और 11:22 तक चलेगा। बता दें 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकंड तक का ये चंद्र ग्रहण का समय है, जो कि 11:22 पर खत्म हो जाएगा। अब कुछ राजनीति की बात कर लें, तो बिहार की बात करें सबसे पहले कि क्या चल रहा है बिहार में। रोज़ाना हम आपको इस शो के ज़रिए, अपने गुड मॉर्निंग भारत शो के ज़रिए खबरों से अवगत कराते हैं। हर स्टेट की खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजनीति से जुड़ी खास तौर पर आप तक जो खबरें पहुंचती हैं वो इसी शो के ज़रिए पहुंचती हैं। तो आपको बताएं, कोरोना वायरस बिहार, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी की कोरोना जांच, बिहार में मचा हड़कंप। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक मंत्री और अधिकारी आए थे। उनकी हिस्ट्री लेकर सबकी जांच कराई जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई और मंत्री अधिकारियों के सैंपल भी लिए गए हैं। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो जहां कोरोना की वजह से एक खौफ दौर चला है, राजनीति भी देखी जाएगी। अब बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, उसको देखते हुए जो तैयारियां की जा रही हैं, बाहर निकलना तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि सभी नेता इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कोरोना जाँच कराई गई, जिसमें मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन हालांकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी हड़कंप भी मचा है। बात कर लेते हैं अब हम राजस्थान की। तो महात्मा गांधी के मार्ग पर गहलोत सरकार का बनेगा शांति और अहिंसा विभाग, राष्ट्रपिता के जीवन दर्शन का होगा प्रचार। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को सरकारी कार्यप्रणाली में समाहित करने के लिए शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया है। तो महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए अशोक गहलोत सरकार, जी हाँ, राजस्थान में जिस तरीके से महात्मा गांधी मार्ग पर चलने की बात की गई है, देखने वाली बात हुई किस तरह से आगे चलते हैं इस पर। अगली खबर की बात कर लें तो लॉकडाउन के बाद 10 जुलाई को होगी राज्यसभा की स्थायी समिति की बैठक। जी हाँ, ये पहली बैठक होने जा रही है। अगर आपको बताएं इस बैठक के बारे में, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की 10 जुलाई को बैठक होने जा रही है। इसमें कोविड-19 तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। महामारियों के कारण देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यसभा की समिति की ये पहली बैठक होने जा रही है। तो पहली बैठक जो कि 10 जुलाई के लिए तारीख फिक्स की गई है।
वहीं पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए 7 मंत्र, कहा हमने सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाना है। तो और क्या क्या कहते हैं आपको बता दें, पीएम मोदी ने और क्या कहा है अपने कार्यकर्ताओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली और उन्हें संगठन में काम करने के 7 मंत्र बताए। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट में हमारा सेवा का ये महायज्ञ रुकना नहीं चाहिए, महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जनता को भी उत्साहित करते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की भी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं ताकि जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। आप बता दें कि कौन कौन से वो 7 मंत्र हैं जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिए। पहला सेवा भाव, दूसरा संतुलन, तीसरा संयम, चौथा समन्वय, पांचवा सकारात्मकता, छठा सद्भावना और सातवां संवाद। तो उन्होंने कहा कि इन दिनों कोरोना की लड़ाई में भरपूर रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया है। हमारे समाज में दूसरों के लिए कुछ करने की सेवा भाव ही बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इस वक्त लोगों की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में कई ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जिनके सामने लोग बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या मानसिक रूप से लोग परेशान हो। इस तरीके से अगर आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो कुछ जो मंत्र दिए गए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो तो आजमाएं ही, साथ ही साथ खुद को खुश ज़रूर रखें। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।